वन इंडिया इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट प्लान बन रहा है। ऐप के जरिए यात्रियों को बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर होगा। देश में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बेहतर इस्तेमाल को लेकर केंद्र सरकार इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट प्लान बना रही है। इसका मकसद सड़क, रेल और हवाई जहाज के यात्रियों के भार को कम करना है। सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी बोली, केजरीवाल सरकार झगड़ालू, निकम्मी। सौरभ भारद्वाज पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के दुरुपयोग का आरोप लगाया। बांसुरी ने आपकी सरकार को अयोग्य बताया। बांसुरी ने आपके मंत्री सौरभ भारद्वाज पर भी गंभीर आरोप लगाए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बोले, वीआईपी गाड़ियों पर लगा सायरन बंद हो सकता है। गडकरी बोले, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक जरूरी कदम है। सायरन की जगह इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज लगाई जा सकती है। राजस्थान के भिवाड़ी से अपने पाकिस्तानी फेसबुक फ्रेंड नसरुल्लाह से शादी करके पाकिस्तान पहुंची अंजू उर्फ फातिमा की प्रेम कहानी अब सिनेमा के बड़े पर्दों पर देखने को मिलेगी। अंजू नसरुल्लाह पर फिल्म नाम होगा मेरा अब्दुल्ला, ऐसा नहीं। प्रोड्यूसर बोले, श्रद्धा की तरह सूटकेस में होगी डिलीवरी। पाकिस्तान का मतलब ही हैवानियत है। त्रिपुरा के 2 विधानसभा सीटों पर 5 सितंबर को उपचुनाव होना है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 17 अगस्त है, जबकि वोटों की गिनती 8 सितंबर को होगी। सरकार की पहल के बाद घटे टमाटर के दाम। नोएडा के 15 स्थानों के अलावा दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में सस्ते टमाटर को लेकर मोबाइल वैन तैनात की गई। इसी तरह राजस्थान और यूपी में भी सस्ते टमाटर को लेकर मोबाइल वैन तैनात की गई। बहुप्रतीक्षित डेटा संरक्षण कानून को शनिवार को राष्ट्रपति ने मंजूरी के बाद केंद्र ने इसे अधिसूचित कर दिया है। अब जब कानून बन गया है और राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी भी दे दी है। अश्विन वैष्णव ने बताया कि नियमों को बनाने का काम चल रहा है। नियम बहुत साफ भाषा में होंगे, चुस्त और तकनीक के साथ बदलने की क्षमता वाले होंगे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि नियम भी उतने ही सरल होंगे जितना कानून है। मेरी माटी मेरा देश हाथों में तिरंगा लेकर श्रीनगर में हर घर तिरंगा रैली में शामिल हुए स्कूली छात्र। भारत इस साल 15 अगस्त को अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर श्रीनगर में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत जम्मू कश्मीर से हर घर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इसमें कई स्कूली छात्रों ने रैली में हिस्सा लिया। बिहार में दरभंगा एम्स के निर्माण कार्य पर केंद्र सरकार और बिहार सरकार आमने सामने है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल के निर्माण कार्य के शुरू न होने के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वहीं तेजस्वी भी इस पर पलटवार कर रहे हैं। बिहार सरकार और केंद्र सरकार के बीच इस वाक युद्ध की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण से हुई जिसमें उन्होंने इस एम्स के बारे में कहा था कि ये लोगों के स्वास्थ्य सेवाओं के लिए खोला गया है। 1949 में नेहरू, 2023 में एलजी। महबूबा मुफ्ती ने शेयर की कश्मीर की 2 तस्वीरें। 75 साल के फर्क पर कसा तंज। रविवार को जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। सिन्हा ने इस यात्रा का नेतृत्व भी किया। केरल के वायनाड में अपने दौरे के दूसरे दिन रविवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासियों को प्रतिबंधित और वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासियों को जंगलों में रहने के लिए प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि पूरा ग्रह उनके लिए खुला होना चाहिए। लोकसभा की सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी शनिवार को पहली बार वायनाड दौरे पर गए। दौरे के पहले दिन उन्होंने आदिवासी समुदाय टोडा के लोगों से मुलाकात की, उनके देवता के दर्शन किए और पारंपरिक नृत्य और खाने का भी आनंद लिया। तमिलनाडु के राज्यपाल ने कहा, कभी नहीं दूंगा नीट विरोधी विधेयक को मंजूरी, छिड़ी बहस। एक अभिभावक के राज्यपाल से नीट को प्रतिबंधित करने के लिए मंजूरी देने का आग्रह किया गया था। उनका मतलब केंद्रीय परीक्षा से राज्य को छूट देने का प्रावधान करने वाले तमिलनाडु विधानसभा के एक विधेयक को मंजूरी देने से था। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर डाकघरों को करीब 2.5 करोड़ राष्ट्रीय ध्वज भेजे गए। सांस्कृतिक मंत्रालय एक बयान में संस्कृति सचिव के हवाले से कहा गया कि डाक विभाग ने इस साल 2.5 करोड़ ध्वज के लिए मांग की है और 55 लाख ध्वज डाकघरों के माध्यम से पहले ही भेजे जा चुके हैं। वस्त्र मंत्रालय राज्यों को पहले ही 1.3 करोड़ ध्वज भेज चुका है।